सर जो बात इस वीडियो में बताने वाले हैं वो वाकई में ही काम करता है और यही असली मेथड है यूआई यूएक्स डिजाइन लर्निंग करने का। सर का बनाया हुआ लर्निंग मेथड काफ़ी डिफरेंट है और परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। यह बहुत ही परफेक्ट सीक्वेंस है लर्न करने का। इस मेथड ने मुझे सही बात बताया है कब क्या लर्न करना है सीक्वेंस में। ये लर्निंग मेथड मैंने फॉलो किया था, सर ने भी मेरी हेल्प की थी। सुनील सर के बताए इस लर्निंग मेथड से मेरी जर्नी परफेक्ट रही। एज ए सीनियर डिज़ाइनर मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं सर के बताए हुए इसी पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। ये थे मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे सीखा है और अच्छी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिस तरह से काफ़ी सालों से मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस वे में सीख रहे हैं, तो मैंने धीरे धीरे करके एक प्लान बना लिया है परफेक्ट वाला जो वाकई में काम कर रहा है, जो इन स्टूडेंट्स ने भी फॉलो किया था। तो जब भी सेल्फ लर्निंग की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, डे वाइज चलते हुए किस सीक्वेंस में, क्या पहले क्या बाद में लर्न करें। तो एक परफेक्ट प्लान फुली प्रूव्ड है, यूज करके देखा हुआ है, परफेक्टली वर्क भी करता है। वो सारा प्लान आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं मिलने वाला है, मैं आपको वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये पूरा प्लान डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप काफी टाइम से सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी आपके लिए काफी अच्छा ये प्लान रहने वाला है। आप फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा इन स्टेप्स को यूज करना। देखिए, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं सेल्फ लर्निंग की बात करने वाला हूँ, तो कोई पेड कोर्स या किसी भी तरह का पैसा आपका लगे उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। सेल्फ लर्निंग जर्नी स्टार्ट करनी हो तो स्टार्ट कीजिए आप फिग्मा टूल से। फिग्मा टूल आपने समझना है, तो इस वीडियो में आप जहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक आएगा और इसमें यहाँ आपको मिल रहे हैं डेज, कितने डेज में आपने कंप्लीट करना है, और उसके बाद वहां पे आपको मिलेगी एक पूरी लिस्ट। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो जो भी मैं यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा उसके रिलेटेड अगर वीडियो हमारे चैनल पे है तो वो आपको यहाँ पे भी शो होगी, और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग का प्लान आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ हम लोग कोई भी पेड कोर्स की बात नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने YouTube से फिग्मा टूल लर्न करना सीखना है। तो अब YouTube के काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो फिग्मा टूल को सिखाते हैं, तो आप कोई भी चैनल चूज कर सकते हैं और फिग्मा लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल ग्राफिक्स गुरुजी पे भी आपको फिग्मा टूल की एक सीरीज मिलने वाली है और क्रैश कोर्स भी 90 मिनट का मिल रहा है। इसके बाद कलर स्टाइल्स एंड टेक्स्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। ये डिज़ाइन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखिए, आपने बाकी सब छोटे छोटे जो टूल्स हैं, शेप बनाना, टेक्स्ट लिखना, वो सब तो सीखना ही है, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं फिग्मा के, जो आपको वाकई में अच्छे से सीखने होंगे, उनके बारे में यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ। कलर एंड टेक्स्ट स्टाइल्स के बाद में आपको कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स को अच्छे से समझना है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एक डिजाइन सिस्टम बनाने लगते हैं। इसके बाद ऑटो लेआउट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे YouTube चैनल पे भी इसकी बहुत ही डिटेल्ड और कई वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी मैं कलर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल्स, कंपोनेंट, ऑटो लेआउट, ये सब फीचर्स बता रहा हूँ फिग्मा के, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपने अभी के लिए फिलहाल इस स्टेज पे, लर्निंग के इनिशियल स्टेज पे, आपने बहुत ही डीपली इन फीचर्स में नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं छेड़ना है। आपने बेसिक्स ऑफ दीज फीचर्स अच्छे से समझने हैं। अदरवाइज आप यहाँ फिग्मा टूल में ही अटक के रह जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉपी एंड लर्न टेक्निक। आई नो कि आपने काफ़ी जगह पे सुना है, मुझसे भी सुना होगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर पाओगे। तो ये जो नंबर 2 फेज जो हमारा रहेगा लर्निंग का, ये बेसिक्स है, और आगे चल के मैं इसका एडवांस वर्जन भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने करना है। तो ये जो है वो 10 डेज के लिए रहेगा, 10 डेज में आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि आपने बहुत ही सिंपल से डिजाइन्स ड्रिबल या बेहेंस जैसी वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। ऐसे डिजाइन्स जो देखते ही आपको लग रहा है कि हाँ, अभी तक जो मैंने फिग्मा टूल सीख लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं अब इजीली इन डिजाइन्स को बना सकता हूं। अब उनको आपने सभी को फिग्मा में लेके आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उस डिजाइन को साइड बाय साइड रखते हुए आपने एग्जैक्टली कॉपी करनी है। कॉपी करने का मेथड काफी सारे हो सकते हैं। आप ओवरलैप करते हुए डिजाइन कर सकते हैं, या फिर टूलर्स की हेल्प से पूरे अलाइनमेंट्स एंड साइजेस चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्टेप में आपने एग्जैक्टली सेम कॉपी करना है डिजाइन्स को। कॉपी करते वक्त अगर आपको कुछ आइकन्स, कुछ लोगोज, कुछ इमेजेस ऐसे दिखाई देते हैं जिनको आप नहीं बना सकते हो अभी, तो डोंट वरी, आप उन्हें स्किप कर सकते हो, बाकी का कंटेंट आप बना सकते हो। तो देखिए, ये प्रोसेस जो है वो आपने 10 दिनों तक करनी है और डेली 2 स्क्रीन्स की कॉपी करनी है। जिस मेथड से मैंने बताया उनमें से कोई भी एक मेथड सेलेक्ट करके
और आपने अभी किसी को भी ये डिज़ाइंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सही बनाए हैं क्या, राइट। अदरवाइज आपको टेंशन हो जाएगी कि यार मैं बना रहा हूँ, कोई क्या कहेगा इस चीज़ को। फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, फ्री माइंड होके बनाइए। जस्ट आपने कॉपी करना है, जैसे भी कॉपी कर पा रहे हैं आपने करना है बिना रिव्यू के। अब थर्ड स्टेप आ जाता है लर्न यूआई डिज़ाइन बेसिक्स। तो अभी तक कॉपी कर लिया, फिग्मा टूल भी सीख लिया, अब आपने यूआई डिज़ाइन के बेसिक्स सीखने हैं। बेसिक्स का मतलब बेसिक्स, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ और इसको भी 10 डेज ही आपने देने हैं। पहले आप कलर थ्योरी के बारे में समझ सकते हैं कि कौन से कलर्स क्या कहते हैं, उनका क्या मीनिंग है, और कौन से कलर्स एक साथ आ जाएं तो मिसमैच हो सकते हैं या बेस्ट मैच हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी यानी कि आपके जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो कौन से फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से फॉन्ट्स की पेयरिंग काफ़ी अच्छी रहती है, और जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसकी हायरार्की क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने टाइपोग्राफी टॉपिक के अंडर में समझनी है। इसके बाद आ जाते हैं लेआउट ग्रिड्स में। लेआउट ग्रिड्स बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए अगर आप डिज़ाइंस बनाते हो तो आपके डिज़ाइंस परफेक्ट बनते हैं, यानी कि अलाइनमेंट में बनते हैं और बिखरे हुए नहीं लगते, क्राउडेड आपका डिज़ाइन नहीं लगता है। उसके बाद विजुअल हायरार्की आ जाती है। विजुअल हायरार्की मतलब कि आपके डिज़ाइन का पूरा विजुअल स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे पहले दिखाई देंगी, उसके बाद उसके अंडर की चीज़ें दिखाई देंगी, राइट। तो ये जो प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं विजुअल हायरार्की में, वो हम लोग साइज, कलर, कंट्रास्ट या ऑब्जेक्ट्स के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। इसके बाद आते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो इसके बारे में भर भर के वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके डिज़ाइन वेल स्ट्रक्चर्ड बनेंगे, मीनिंग वाले बनेंगे, सही फ्लोज भी आपके बनने वाले हैं और ईजी टू यूज़ बनेंगे। तो लॉज को लर्न करने के लिए यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे वीडियो है। इसके अलावा आप ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं तो डिजिटल एसेट्स के अंडर में जाएंगे तो वहाँ आपको फ्री में एक पोस्टर मिलने वाला है प्रिंट करने के लिए, जिसको आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके सामने हमेशा लॉज रहे और धीरे धीरे करके आप सीखते रहें। इसके अलावा यूआई डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में सीखना है, जैसे कि बटन्स होते हैं, फॉर्म्स हैं, आइकोनोग्राफी है, टाइपोग्राफी है, कलर स्कीम्स हैं। ये सब हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं और कौन सा एलिमेंट कब किस तरीके से यूज़ करना है वो आपने अच्छे से समझना होता है। तो जैसे बटन्स हैं या फिर रेडियो बटन्स हैं, जैसे कि मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आपके लिए चेक बॉक्सेस हैं, अगर सिंगल सिलेक्शन करना है मल्टीपल ऑप्शंस में से तो आपने रेडियो बटन यूज़ करना है। तो ये लॉजिक्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे यूआई डिज़ाइन एलिमेंट्स और पैटर्न्स भी होते हैं जिनके बारे में आपने अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने कुछ डिज़ाइन सिस्टम्स को चेक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पॉपुलर है और फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिग्मा की कम्युनिटी में जाके डिज़ाइन सिस्टम्स लिखेंगे तो काफ़ी सारे डिज़ाइन सिस्टम्स आ जाएंगे। तो अभी तक आपने फिग्मा टूल सीख लिया है, कॉपी करना डिज़ाइंस को सीखा है और उसके बाद में यहाँ बेसिक्स ऑफ यूआई डिज़ाइनिंग आपने सीख ली है। तो इसके बेस पे अब आप अच्छे से डिज़ाइन सिस्टम्स को समझ पाएंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे ये बने होते हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इतना सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कॉपी एंड लर्न टेक्निक का अगेन, लेकिन ये है एडवांस वर्जन इसका। तो यहाँ पे आपने कॉपी किस तरह से करना है, इसे भी आपने 10 डेज लेने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि आपने जो पहले 10 दिनों में 20 डिज़ाइंस आपने बना दिए थे, यानी कि 20 पेजेस आपने डिज़ाइन कर दिए थे, उन्हीं को फिर से लेके आना है अभी और उनको रिव्यू करना है आपने अगेन। यही ट्रिक्स हैं, आगे भी ये ट्रिक्स चलेंगी, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक हैं, परफेक्टली ये काम करेंगी। तो अभी आपके उन्हीं डिजाइन्स को फिर से आपने रिव्यू करना है और जो भी आपने यूआई बेसिक्स सीखे हैं उनके नजरिए से अब आप अपने वो 20 डिजाइन्स देखोगे। ग्रिड्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी आपके डिजाइन बने हैं क्या, कलर्स, टाइपोग्राफी, जो भी आपने सीखा, लॉज, प्रिंसिपल्स, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अब आपने उन्हीं 20 डिजाइन्स को फिर से देखना है। ओके, उसमें इश्यूज फाइंड करने हैं कि क्या इश्यूज हैं और उनको अब सॉल्व करना है। तो पहले कॉपी किया था वो कॉपी करते वक्त आपने बिल्कुल भी बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया होगा, फ्री हैंड आपने काम किया क्योंकि आपको इजी टू यूज हो जाए आपका फिग्मा टूल। लेकिन अब आपने जो भी क्रिएट किया उसको एक यूआई डिजाइनर की नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे और उसमें इश्यूज फाइंड करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। में आपने इंस्पिरेशन लेना है ड्रिबल या बिहांस जैसी वेबसाइट्स पे, ओके। और जो भी आपने डिजाइन कॉपी किए हैं उनके लिए और आइडियाज लेके आएंगे, राइट। और आइडियाज, अभी तक आपने एग्जैक्ट कॉपी किया था, अब उस जैसे डिजाइन्स, कुछ वैसे सेक्शंस, वैसे थीम्स आप सर्च करेंगे और नए आइडियाज लेके आएंगे। और इस बार आपने उन 20 डिजाइन्स को डिफरेंट तरीके से डिजाइन करना है, यानी रीडिजाइन करना है। अब रीडिजाइन करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो भी इंस्पिरेशन आप ले रहे हैं ड्रिबल या बिहांस से, तो आपने
लेआउट और डिजाइन्स डिफरेंट करने हैं, लेकिन जो कंटेंट आपका जो कॉपी किया था आपने, जो कंटेंट है जैसे टेक्स्ट है या सेक्शंस हैं, वो आपने सेम रखने हैं। तो कंटेंट सेम रहेगा, कलर स्कीम चेंज हो सकती है, लेआउट्स चेंज हो सकते हैं, बटन्स हैं उनकी शेप्स वगैरह चेंज हो सकती है, सेक्शंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट आपने सेम रखना है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है क्योंकि आपने टूल सीखने के लिए कॉपी करके देखे थे पहले, उसके बाद में आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यानी कि बेसिक्स ऑफ यूआई डिज़ाइनिंग सीखे, आपने टॉपिक समझ लिए और उसके बाद अब आप उनको रीडिज़ाइन करना सीख रहे हैं। इससे आपको लर्निंग में और ज़्यादा अच्छे से हेल्प होगी। आप उन्हीं चीज़ों के रीडिज़ाइन करके देख रहे हो जिनको आपने ऑलरेडी कॉपी करके देखा था। अब जब आप डिफरेंट तरीके से उन्हीं 20 डिज़ाइंस को बना रहे हैं तो आपने वही यूआई डिज़ाइनिंग के बेसिक्स जो आपने सीखे हैं उनको भी परफेक्टली अपने माइंड में रखना है। और ये होने के बाद अब आपने उन डिज़ाइंस को यानी 20 डिज़ाइंस को अपने किसी भी मेंटर को, किसी एक्सपर्ट को आप दिखा सकते हैं, उनसे रिव्यू ले सकते हैं और जो भी वो सजेशंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग अगेन उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्लान काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्क ऑन स्मॉल डमी प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक क्या किया है कि किसी और के डिज़ाइन को हमने कॉपी किया और फिर उसी कंटेंट को यूज़ करते हुए हमने अपना अलग वे का डिज़ाइन बना के देखा। दैट्स इट। ये इजी मेथड था स्टार्ट करने के लिए। अभी हम लोग छोटे छोटे डमी प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट करेंगे या कहेंगे कि छोटे छोटे यूएक्स चैलेंजेस पे काम करेंगे। अभी हम लोग कुछ भी कॉपी नहीं करने वाले हैं, राइट। यहाँ हम लोग बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल आइडियाज पे काम करने वाले हैं, राइट, कि आप क्लाइंट के काम के लिए रेडी होने लग जाएं, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप रहेगा क्रिएट यूआई डिजाइन फॉर मोटिवेशनल क्वोट ऐप, यानी एक ऐसी ऐप के लिए फ्रेश डिजाइन बनाना है जो आपको ओपन करते ही डायरेक्टली जिसमें आपको मोटिवेशनल कोट्स मिलें, आप उन्हें शेयर कर सको या फेवरेट में रख सको, राइट। इतना सा, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन पे आपने स्टार्ट करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कुछ नया फ्रेश अपने लिए डिजाइन करने वाले हैं। या फिर आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वेरी सिंपल यूएक्स चैलेंजेस आप उससे पूछ सकते हैं, वहां से भी आपको काफी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं। उसके अलावा आपने जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करने लगे, जैसे कि मोटिवेशनल कोट ऐप है, तो अब आपने उस जैसी ही ऐप को प्ले स्टोर में सर्च करना है और इंस्टॉल करना है और उसे एक्सप्लोर करना है कि जैसा आप बनाने वाले हैं अभी डिजाइन जिस टॉपिक के लिए, वैसे ही एप्लीकेशंस जो पहले से बनी हुई हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं, उसमें किस तरह से वर्क चल रहा है, कैसे वो काम कर रही हैं, उसमें क्या फ्लो है, क्या फीचर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हो सकता है उन एप्लीकेशंस में बहुत डिटेल में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएं, लेकिन आपने सिर्फ उतने फीचर्स को देखना है जो आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ से आपका माइंड जो है ना वो धीरे धीरे करके समझने और सीखने लगेगा कि हम लोग सेलेक्टिव मैटर को कैसे उठा सकते हैं और उसे हम हमारे एप्लीकेशन में वही फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपने पेपर लेना है और उसमें वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसके बेस पे और अपनी जो भी नॉलेज अभी तक आपने गेन की है लर्निंग जर्नी के अंदर, सेल्फ लर्निंग जर्नी के अंदर, उसके बेस पे आप लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाएंगे। पेपर पे बहुत ही रफली आप अपने आइडियाज डाल के देखेंगे। आपने पेपर पे वर्क करते टाइम ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ कलर कौन सा लूंगा या लेआउट क्या रहेगा, आपने जस्ट कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज बनाने हैं पेपर पे, राइट, और धीरे धीरे करके उनको अपडेट करते जाना है, राइट। और एक बार जब अपडेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपने इन्हें यूआई डिजाइन्स को फिग्मा में बनाना है। ओके, ये फाइनल डिजाइन होंगे आपके, यानी कि लो फिडेलिटी में जो बेस्ट बन के निकला उसे आपने फिग्मा टूल में फाइनल डिजाइन के तौर पे बनाना है। इसी तरह से आपने 10 डेज में 5 स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स मीन्स जैसे मोटिवेशनल कोट था या चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप डिसाइड करेंगे कि मैंने कितने से मिनिमम फीचर्स रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूएक्स रिसर्च एंड प्लानिंग पे। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट फ्रेश भी बना के देख लिया, कॉपी भी करके देख लिया और कॉपी किए हुए डिजाइन को रीडिजाइन करना भी सीख लिया और फिग्मा टूल भी सीख लिया। तो अब तक आपके अंदर काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो अब बारी आती है डिजाइन्स पे एक बार रुक जाने की और यूएक्स रिसर्च एंड प्लानिंग करने की। यूएक्स रिसर्च को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूआई जो है वो यूएक्स का एक छोटा सा पार्ट कहा जाता है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यूएक्स रिसर्च एंड प्लानिंग से ही स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसे भी 10 डेज देने हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ रहेगा कि आपने यूएक्स रिसर्च के मेथड्स के बारे में पढ़ना है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिकली करके देखना है, आपने इस पे पढ़ना है।
ओके, और यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स क्या होते हैं ये टर्म भी आपने क्लियर कर देनी है, राइट। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी, जैसे यूजर इंटरव्यूज हैं, सर्वेज हैं, एम्पैथी मैप्स हैं, या कार्ड सॉर्टिंग है, ग्रुप डिस्कशंस हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स आपके सामने आएंगे जिनको आपने अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है। आगे जब बढ़ेंगे तो आपने वो जो 5 स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया था उन्हीं पे फिर से काम करना है, फिर से, राइट। तो अब किस तरीके से काम करना है, आपने अब जो भी प्रोजेक्ट आपने लिया है उसके एंड यूजर्स का पता लगाना है। एंड यूजर्स कौन होते हैं, जैसे कि आपके उस एप्लीकेशन को कौन लोग यूज करेंगे या कर सकते हैं, वो एंड यूजर होंगे, एक्चुअल यूजर्स होंगे आपके, ओके। तो उनसे मिलना है आपने, उनसे क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स बनाने हैं, राइट। तो क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आपकी एप्लीकेशन या आपका प्रोजेक्ट, उस प्रॉब्लम को वो किस तरह से अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन मैन्युअली बिना किसी एप्लीकेशन के अगर वो कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो इन बातों से हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में यूजर्स को चाहिए क्या। हम लोग खुद एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ यूजर्स को यही तो चाहिए होगा, नो। चाहे हम में कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, अगर हम लोग रियल यूजर से जाके पूछ लेंगे तो नए आइडियाज आएंगे, हमें ये पता चलेगा कि यूजर्स को कोई एप्लीकेशन मिले तो वो किस तरह के फीचर्स के साथ चाहेंगे, किस तरह से यूज करना चाहेंगे, राइट। तो वो हमें पता चलती है। आपने इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट करना है, राइट, ड्रिबल या behance से उस जैसी एप्लीकेशंस या सिमिलर टाइप की कोई भी एप्लीकेशंस को आप रिसर्च कर सकते हैं, और फिर आपने उनके बेस पे लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करना है। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि जो पहले आपने इन 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया था, आप ये ट्राई ना करें कि एग्जैक्टली वही बनाएं, सिर्फ उनमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दें, नो। रिसर्च से आपको मे भी पता चले कि नए फीचर भी इसमें डालने हैं या अलग वे से डालने हैं, ओके। तो जो 5 टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए थे वो इस तरह से ही सेलेक्ट करने हैं जिनके एंड यूजर्स आपको ईजिली मिल जाए। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो मे बी आपको डॉक्टर्स न मिल पाए जो आपके साथ बैठ के और अपनी डिस्कशन करेंगे अपनी वर्क लाइफ। तो यहाँ लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स अगेन आपने बनाने स्टार्ट करने हैं। माइंड में यही रखना है कि जो पहले बना दिया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन अब आपने बनाने हैं। अब आपने उसके लिए यूजर फ्लो डायग्राम बनाना है। जनरली ये कहा जाता है कि यूजर फ्लो डायग्राम्स आप पहले बनाइए और उसके बाद आप लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाइए। लेकिन क्योंकि आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, बिना किसी मेंटर के कर रहे हैं डिजाइनिंग, बिना किसी पेड फुल फ्लैश्ड कोर्स के कर रहे हैं, तो आप पहले थोड़ा सा आइडिया पेपर पे बना लेंगे अगर कि हाँ कुछ ऐसा सा हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो अब आपको थोड़ा फ्लो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब आप परफेक्ट फ्लो बना पाएंगे। यूजर फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं वो आप इजीली इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइट मैप और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का भी परफेक्ट आपको नॉलेज मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यूज़र बिहेवियर, यूएक्स एलिमेंट पैटर्न्स वगैरह समझने में कि किसी स्पेसिफिक तरह की टास्क को करने के लिए यूजर्स का बिहेवियर क्या रहता है, वो पहले क्या करते हैं, फिर कहाँ पे क्लिक करते हैं, कैसा वो चाहते हैं। तो यूजर्स का बिहेवियर हमें समझना होता है। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स या कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब यूआई एलिमेंट्स भी होते हैं, यूएक्स डिज़ाइन पैटर्न्स भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि रेडियो बटन्स हैं या चेक बॉक्सेज हैं या किसी बहुत बड़े फॉर्म को जब हम लोग फिल कर रहे होते हैं तो यूज़र जो हैं वो बोर हो जाते हैं या बीच में प्रोसेस को छोड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टेपर्स यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टेप वाइज डिवाइड कर देते हैं हमारे लॉन्ग प्रोसेस को। तो ये भी एक तरीके का यूआई डिज़ाइन पैटर्न है जिसको लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो आपको सॉल्यूशन देते हैं अलग अलग तरह के यूएक्स को करने में और उसे इजी बनाने में यूजर्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, राइट। तो कब हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं, कब हम लोग चेक बॉक्स यूज करेंगे, स्टेपर्स कब यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू कब यूज करेंगे, स्लाइडर्स कब यूज करेंगे। तो इन सब के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं और उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ही आपने वो यूज करने होते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है कि जो फाइनल डिजाइन जो अब है वो आप बनाएंगे। तो अब फाइनल डिजाइन बनाते टाइम अगेन आप लो फिडिलिटी वायर फ्रेम बना सकते हैं क्योंकि अभी आपने यूजर बिहेवियर्स के बारे में भी सीखा और यूएक्स डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में भी समझा है, राइट। उसके बेस पे आप बेस्ट यूएक्स बना पाएंगे अपनी फाइनल डिजाइन के लिए। और फिर आपने ईच प्रोजेक्ट के लिए रिव्यू लेना है, राइट। तो आप ये कम्युनिटीज से रिव्यू ले सकते हैं, आपके पास कोई मेंटर है, कोई एक्सपर्ट है तो उनसे रिव्यू डेफिनेटली लेना है और जो भी रिप्लाई वो लोग करते हैं उसके बेस पे आपने अब उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से बनाना है।
इस तरह से जब आप कर लेते हैं तो 5 प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में लगने लायक बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हर जगह आपने हाइप देखा होगा, AI आ चुका है, तो अब AI के लिए भी हमने रेडी होना है। तो यहाँ पे देखिए AI को अपना फ्रेंड बना लेना है ताकि AI की हेल्प से आपके काम ज़्यादा ईजी हो जाए और स्मार्ट वे में आप उन्हें कंप्लीट कर सको। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि YouTube पे हमारे चैनल पे भी एक छोटी सी सीरीज है जिसमें AI के कुछ टूल्स के बारे में बताया है, AR VR के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो वो आप देख सकते हैं, मिनी सीरीज है, वो देख सकते हैं। उसमें आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोस हम लोग डालेंगे। ओके, इसके बाद है गेट मास्टरी इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो सबसे पहला स्टेप होता है जब AI को आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, राइट। तो इसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इससे ले सकते हैं। आप इससे आइडियाज़ ले सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। अगर आपके पास कोई UX चैलेंज आया है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया होता है, तो भी आप उसका सॉल्यूशन उससे ले सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए उसे कह सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चैट जीपीटी उस प्रोजेक्ट को समझा भी देगा। चैनल पे भी एक UX रिसर्च कैसे करें इससे रिलेटेड और UI डिजाइनर्स उसे कैसे यूज करें, हमने चैट जीपीटी पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। उसके बाद आपने मास्टरी करनी है मिड जर्नी और इसी तरह के और जो इमेज जनरेट करते हैं ऐसे AI टूल्स पे, तो जो कि आपको हेल्प करेंगे विजुअल इंस्पिरेशंस लेने में, इमेजेस क्रिएट करने में, जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने और ज़्यादा AI टूल्स यूज करने हैं क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए, ऑडियोज के लिए, वीडियोज़ के लिए, इमेजेस के लिए, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जिनकी हेल्प से आप अपना जो करियर है उसको और बेटर बना सकते हैं। UI UX डिजाइनिंग सीखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है वो है ट्रेन योर माइंड डेली। अब ये वाला जो फेस है ये कीप गोइंग रहेगा, ये चलता रहना चाहिए, राइट, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे लेवल पे कभी नहीं आ सकते जब आपको ये महसूस हो कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, राइट। तो लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, देखिए आपने कंटिन्यूसली 2 डिजाइन्स डेली चेक करने हैं, देखने हैं, और जितना भी अभी तक आपने पीछे के फेसेस में नॉलेज गेन कर ली है उस सारी नॉलेज को माइंड में रखते हुए अब आप डेली के 2 डिजाइन्स को चेक करना स्टार्ट करोगे, उसमें कमियां निकालना स्टार्ट करोगे, उसमें बेटर क्या है वो देखना स्टार्ट करोगे। सिर्फ देखना है, नथिंग एल्स। ओके, इसके बाद आप रिव्यू कर सकते हो उन डिज़ाइंस को, नोट्स बना सकते हो जैसे कि बैड पॉइंट्स उसके, गुड पॉइंट्स कौन से हैं ईच डिज़ाइन के अंदर। अगर आपको किसी डिज़ाइन को लगता है कि इसको मैं बेटर तरीके से बना के अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकता हूँ या मैं कहीं अपने सोशल प्रोफाइल्स पे पोस्ट कर सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। इसके बाद स्टार्ट रिव्यूइंग अदर डिज़ाइनर्स डिज़ाइंस। ये ऐसा एक स्टेप है जो मैं हमेशा यही कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि आपने डेफिनेटली अदर स्टूडेंट्स के डिज़ाइंस को रिव्यू करते रहना है, चाहे वो लिंक्डइन पे किसी ने पोस्ट किया हो रिव्यू करने के लिए या किसी कम्युनिटी में किया हो। हमारे भी व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं और फ्री एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिज़ाइंस शेयर करते हैं, रिव्यूज़ कर रहे होते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप औरों के डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं तो आपकी खुद की जो IQ लेवल है वो इंक्रीज होता है। अलग अलग तरह के लोगों के बनाए हुए डिज़ाइंस को जब आप एनालाइज करते हो तो आप सेल्फ लर्निंग भी कर रहे होते हो एक तरीके से। ओके, इसके अलावा अपने डिज़ाइंस भी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने हैं और उनसे रिलेटेड भी आइडियाज़ लेने, रिव्यू लेना है, सजेशंस लेना है कि इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। इससे कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग हमारे डिज़ाइंस बना रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये मैंने बिल्कुल टॉप क्वालिटी का बना दिया, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर एक्सपर्ट्स के साथ, अदर डिज़ाइनर्स के साथ, तो अलग अलग तरह के माइंड वाले लोग आपके डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं तो अलग अलग तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। औरों के डिज़ाइन को रिव्यू करना और अपना डिज़ाइन रिव्यू करवाना, ये दोनों प्रोसेस आपके लाइफ लॉन्ग चलते रहने चाहिए। उसके बाद है आपने अच्छे इंस्टाग्राम अकाउंट्स या यूट्यूब अकाउंट्स या लिंक्डइन अकाउंट्स, इनको फॉलो करना है, लोगों के डिज़ाइंस पे जाना है, लोगों से मिलना है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स भी हैं जो UI UX डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ न्यूज़लेटर्स उनके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ईमेल्स के अंदर आपको रेगुलरली ईमेल्स आते रहे और आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू रख सकते। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको वे बताऊँ कि कैसे आप ये पूरा प्लान डाउनलोड कर सकते हैं एक ई-बुक के फॉर्म में, जिसमें आपको यहाँ जो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया है, जहाँ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे ईच स्टेप को, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया हो और उनसे रिलेटेड वीडियोस, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको साथ में मिल जाएं, तो क्या बात रहेगी। तो इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि क्या होगा अगर आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास कोई मेंटर ही नहीं है जो रिव्यू करे आपके डिज़ाइंस को, या फिर
आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से एग्जैक्ट एक एक चीज़ को समझूं, कहाँ से मुझे ये कंटेंट मिलेगा, या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट या मेंटर नहीं है जो आपके एकदम से कोई डाउट आई माइंड में और उसका सॉल्यूशन वो दे सके, उसका आंसर वो दे सके। तो इसके लिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या होंगी आपको लगता है, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मेरे कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी हैं जिनको आप ले सकते हैं और इसमें आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं और अपने डाउट्स आप एनी टाइम क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे। और कोर्स में जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उनको मैं पर्सनली 1-to-1 प्राइवेटली आपके साथ आके रिव्यू करता हूं, आपको सजेशंस देता हूं, उसमें इंप्रूवमेंट करवाता हूं। अपना पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प की जाती है, केस स्टडीज हम लोग बनाते हैं और उसे बिहेंस पे अपलोड करना, ये सारा प्रोसेस आप समझते हैं। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं ताकि साथ के साथ आप जॉब के लिए भी रेडी होते रहें। और एट द एंड आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एक आईटी कंपनी की तरफ से है, एंड इट्स मच बेटर देन एनी वेबसाइट या कुछ ऐसा पोर्टल जहां से आप कोर्स करके सर्टिफिकेट ले रहे हैं। चलिए अब बारी आती है कि आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने ग्राफिक्स गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करनी है। और इसके अलावा फिर आपने वेबसाइट पे आना है और ये लिंक जो मिल रहा है यहाँ पे आएंगे और आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे काफी सारे फ्री और कुछ पेड डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ आपको ये फुल प्लान वाली PDF फाइल मिलने वाली है डाउनलोड करने के लिए, और ये डाउनलोड करने के बाद आप अपनी सेल्फ लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये प्लान और ये स्ट्रेटजी, ये ट्रिक्स काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर इस वीडियो पे काफ़ी सारे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं जो कि आपके शेयर करने की वजह से आएंगे, तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें ये सारी वीडियोस आपके सामने आने वाले डेज में मैं लेके आने वाला हूँ पूरी डिटेल्ड में, और हर वीडियो के साथ आपको प्रॉपरली डाउनलोड करने के लिए कंटेंट भी मिलने वाला है। थैंक यू।